बात करता हूं। दोस्तों, हेल्थ के बारे में आज आपको यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं भी आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हॉल में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पहले से ही एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं? प्लीज रेंज योर हैंड। बहुत कम लोग। यही कारण था जब मैं आ रहा था तालियों के कम बजने का। दोस्तों, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट का मानना है हमारी हथेली के बीच कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके आपस में कब जाने से हमारे शरीर की बहुत सी समस्याएं ठीक हो जाती है। शायद हमें और आपको यह मालूम नहीं है कौन सा पॉइंट करने से कौन सी समस्या ठीक होती है, तो जब भी मौका मिले तालियां जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि तालियां हम किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए बजाते हैं। तो दोस्तों, आज समय भी है, मौका भी है और माहौल भी है, तो हो जाए जानदार और शानदार तालियां अपनी सेहत के नाम। यहाँ पर बार बार हेल्थ की बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि सामने खड़ा व्यक्ति हेल्थ की बातें कर रहा है, क्या वह एक डॉक्टर है? तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं बीमारी दो तरीके से होती है, डिसीज और लाइफस्टाइल डिसीज। डिसीज बीमारी होती है जिनमें हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कहीं से कट गया हो तो टांग लगाने का काम, ऑपरेशन करने का काम, या पट्टी प्लास्टर करने का काम, अंग बदलने का काम, यह काम डॉक्टर का है और डॉक्टर ही कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से जो बीमारी होती है वो होती है लाइफस्टाइल डिसीज। हमारे रहन सहन और खान पीन की से जो बीमारियां होती है उसे हम लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, पैरालिसिस, पेट की समस्या, दिल की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या। और इन समस्याओं को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई डॉक्टर भी हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी और रोते रोते हम अपने घर पे आते थे, तो हमारी मम्मी हमें हल्दी डालकर दूध पिला देती थी और हम ठीक हो जाते थे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या हमारी मम्मी डॉक्टर थी? नो, हमारी मम्मी कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन हमारी मम्मी को मालूम था हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है और उससे चोट ठीक हो जाएगी, और चोट ठीक हो जाती थी। तो दोस्तों, हमारी संस्था भी यहाँ पर लाइफस्टाइल डिसीज पर कार्य करती है, और जो कुछ भी मैं आपसे बातें करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि डिसीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच वे बातें शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा शरीर इन 7 तत्वों से मिलकर बना है, और इनमें से कोई भी कम या ज्यादा अप या डाउन हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारी लग जाती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, बहुत सारी समस्याएं शरीर में हो जाती है। हमारे शरीर की जो रचना होती है वो इस तरीके से होती है, एटम, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और फिर बॉडी का निर्माण होता है, और इसी तरीके से हमारे शरीर में बीमारी घुसती है। जब तक टिश्यूज में कोई भी बीमारी हमारे होती है तो हम दवाई गोली खा के अपने आप को सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट में कोई भी बीमारी जाती है तो हमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत महसूस होती है, हम भर्ती हो जाते हैं। नेक्स्ट, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? इस बात को लेकर भारत सरकार ने एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला 10 में से 1 व्यक्ति स्वस्थ है, 8 अस्वस्थ है, और 1 व्यक्ति परमानेंट बेड पे है। ये इंडिया इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत सारी बीमारी का उल्लेखित रिपोर्ट है। ये भारत मधुमेह कैंसर की राजधानी है। बहुत से व्यक्ति पेट की समस्या से परेशान है, बहुत से व्यक्ति दिल की समस्या से परेशान है, और 6 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोगी है हमारे यहाँ पर। अब से कुछ समय पहले की बात करते हैं, 30 साल 40 साल पहले की अगर हम बात करें, तो जो नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही हो जाती थी, जो बच्चा पैदा होता था वो घर पर ही पैदा हो जाता था, और जो अमृत सामान बताया जाता, माँ का दूध पिलाया जाता था। जैसे ही कुछ बड़े होते थे तो वो हरी साग सब्जी, दूध, फल, दही, अच्छी चीजें खाता था पहला व्यक्ति, और एक लंबी जिंदगी जीता था, बहुत ही स्वस्थ। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में 99 डिलीवरी कहां पे हो रही है दोस्तों? हॉस्पिटल में। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध की जगह डॉक्टर भी डब्बे का दूध रिकमेंड करने लगे हैं, और जब खाने पीने लायक होता तो क्या खाता है आजकल?
चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये खाने लगता है और उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है और 30 से 35 साल तक आते आते एक व्यक्ति परमानेंट बीमार रहने लगता है और कोई ना कोई बीमारी उसे घेर लेती है और परमानेंट दवाई खाने लगता है, यानी कि चलता फिरता मेडिकल स्टोर आज का व्यक्ति बनता जा रहा है। पहले समय में जो बीमारियां होती थी, ये बीमारियां होती थी मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल फ्लू, चिकन, ये बीमारियां होती थी जिनसे गांव के गांव खल्ले हो जाया करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पहले महामारी आती थी और गांव के गांव खल्ले हो जाते थे। ये मच्छर के काटने से, चूहों की गंदगी से और बैक्टीरिया से होती थी। धन्यवाद करते हैं अपनी साइंस का कि आज इसमें काबू पा लिया गया। आज इस तरह से कोई बीमारी नहीं होती। ये केवल कागज में देखने के बाद ज्यादातर बीमारियां मिलती है, लेकिन प्रेजेंट में जो बीमारी है, जो आज जिनसे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, आज ये बीमारी हम लोगों को हो रही है। व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या गलत हुआ हमारे साथ? तो दोस्तों, जब इंसान धरती पर आया था तो ईश्वर ने उसे पैदा करने के साथ साथ उसके खाने के लिए कुछ चीजें भेजी थी और हम वही खाना खाते थे। सादा खाना, उच्च विचार, पहले लोग रहते थे इस तरीके से, लेकिन जो ये चार्ट देख रहे पहले ये खाना खाते थे और शरीर की जो रिक्वायरमेंट थी, जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वो शरीर को मिल जाते थे, यानी कि वो भोजन ही दवाई का भी काम करता था हमारे लिए। लेकिन आज गॉड-मेड फूड को छोड़ के हम मैन-मेड फूड पे ज्यादा आश्रित हो गए हैं, उसलिए बहुत सारी बीमारियां हमें आज हो रही हैं। आज कोई भी फल और सब्जियां बिना इंजेक्शन के तैयार नहीं हो रही है। खेतों में केमिकल डालकर हम सारी सब्जियां तैयार कर रहे हैं। शाम को सब्जी छोटी होती है, इंजेक्शन लगाकर सुबह तक बड़ी हो जाती है और मार्केट में आ जाती है। उसके बाद खाना बनाने का तरीका हमने चेंज कर लिया है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ ज्यादातर लोग गांव से ही बिलोंग करते होंगे। गांव में पहले जो चूल्हे पे खाना बनता था, कढ़ाई में, भगोने में, पतीलियों में खाना बनता था, जिसमें वो घंटों तक पकता था और गंदे टॉक्सिन जो होते थे वो काफी हद तक वाष्प द्वारा उड़ भी जाते थे। लेकिन आज प्रेशर कुकर में खाना बन रहा है। दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं, गलता है और आज गला हुआ खाना हम खा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो कुकर होता है 5 किलो का एल्यूमिनियम का कुकर होता है और वो धीरे धीरे घिसकर 2 किलो का रह जाता है। क्या कभी सोचा है वो बाकी 3 किलो वेट कहाँ गया? तो दोस्तों, वो 3 किलो वेट धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी कर रहा है। तो दोस्तों, स्टोरेज हमारे भारत जैसे देश में जहां हर तरह का मौसम है, क्या कभी सोचा है क्या हमारे यहाँ पर फ्रिज की जरूरत है? तो दोस्तों, इसका आंसर नहीं। हमारे यहाँ फ्रिज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विदेशों को देख देखकर हमने अपने घर में फ्रिज रख लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नजदीक बाजार होते हैं, साग सब्जी हर चीज हमें अवेलेबल होती है। लेकिन फिर भी क्यों जो हम 2 दिन की 4 दिन की फल और सब्जी अपने घर में स्टोर करके रखे? ये वहां लोग उन लोगों के लिए है जहां पर सब्जी नहीं उगती है दूर दूर तक भी। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आप फ्रिज में डाल दोगे, बंद कर दो ठंड में, तो क्या होगा? वो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर 20 दिन बाद बॉडी निकालोगे तो कैसी निकलेगी? फ्रेश। वही हाल हमारी फल और सब्जियों के साथ में होता है। दोस्तों, देखने में तो लगती है बिल्कुल फ्रेश, लेकिन उनके अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और वो केवल हमारे पेट भरने के काम आती है। हमारे शरीर की जो जरूरतें होती है विटामिन, प्रोटीन की, वो उनसे आज पूरी नहीं हो पा रही है। ये किसान पेस्टिसाइड छिड़क रहा है और बहुत से लोग हम लोगों से किसान फैमिली में से हैं और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। ये पेस्टिसाइड छिड़क रहा है, इसे भी पता है कि ये जो दवाई छिड़क रहा है उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसने मास्क लगाया हुआ है। इसकी भी मजबूरी है, अगर नहीं छिड़केगा तो इसकी फसल नहीं होगी। और ये जो फसल छिड़क रहा है, कीटनाशक छिड़क रहा है, दोस्तों, ये खाना कौन खा रहा है? हम और आप खा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी और आपकी थाली में आकर हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, यानी जिसे कहते हैं स्लो पॉइजन। धीरे धीरे, ये एकदम हमें नहीं मारता है, लेकिन स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे हमें अंदर से मार रहा है। और आप नॉलेज के लिए बता दूं, लगभग 3,70,000 किसान हर साल मरते हैं दवाई छिड़कने से। और बात करूं कोल्ड ड्रिंक की, ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और वेलकम ड्रिंक के रूप में आज बहुत ज्यादा प्रचलित है। पहले आपने देखा होगा किसी का स्वागत हम करते थे, दूध से करते थे, दही से करते थे, छाछ, मट्ठा, इनसे हम स्वागत करते थे। लेकिन आज आप कहीं जाते हैं या हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आता है तो हम या तो चाय या कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं।
जबकि इस 200 ml कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच के बराबर शुगर होता है। 16 चम्मच शुगर अगर किसी व्यक्ति को दे दिए जाए एक गिलास दूध में, पानी में, तो क्या वह इंसान से पी सकता है? नो। और अगर पी भी लिया तो शायद उल्टी भी हो सकती है। लेकिन 200 ml कोल्ड ड्रिंक को छोड़ो, अगर 1 लीटर की बोतल भी एक इंसान को दे दी जाए तो आराम से पी लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैफीन नाम का केमिकल मिला होता है जो इसके टेस्ट को चेंज कर देता है और उसे पीने लायक बना देता है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसे पीना नहीं चाहिए। ये हमारे हार्ट के लिए, माइंड के लिए, इससे शुगर की बीमारी होती है, इससे बीपी की दिक्कत होती है, जितना हो सके इससे बचना चाहिए। ये बर्गर और ये केक, दोस्तों आज हमारे बच्चे बहुत ज्यादा शौकीन है फास्ट फूड के, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इस तरह का बहुत सारा खाना हम खा रहे हैं। दोस्तों जब हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर, हमारी बेटी जब घर पर खाना बनाती है और शाम को खाना हो हम खाने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं ये सुबह का खाना है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, और हम नहीं खाते, ताजा खाना खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा जो ये बर्गर है ये कब का बना हुआ दुकान पे रखा है? हो सकता है 2 दिन का, हो सकता है 4 दिन का, और हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन का भी हो सकता है। या आप में से किसी ने देखा इस पर कोई मैन्युफैक्चर डेट? नहीं, किसी ने नहीं देखी। लेकिन फिर भी ये खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें शैम्पू और साबुन में जो केमिकल मिलाया जाता है, ना लगे और वो खराब ना हो, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाकर हमको नुकसान दे रहा है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि आज किसी घर में शादी हो या कोई फंक्शन हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में आज कोई भी सेलिब्रेशन बिना केक के तो होता नहीं है। और आप एक प्रयोग करके देखना, कोई भी केक छोटा टुकड़ा आप डाल के देखना एक कोने में और एक गुड़ की डली, तो गुड़ पर चींटियां आ जाएगी लेकिन केक पर नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों कारण क्या है? कारण उसमें उसका केमिकल है, उसमें केमिकल होता है उसे ताजा रखने के लिए, क्योंकि चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बताई गई है, इसलिए वो गुड़ पर तो चली जाती है और केक पे नहीं जाती है, लेकिन इंसान फिर भी उसे खा रहा है। और उसके बाद आइसक्रीम, आज हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद करते हैं, और आपने मार्केट में देखी होगी कलरफुल आइसक्रीम, लाल कलर में, येलो कलर में, हरे कलर में, बहुत सारे कलर में हमारे आइसक्रीम जो आती है। तो दोस्तों आइसक्रीम जो है काहे से बनती है? दूध। ये दूध से बनती है, और दूध कैसा होता है? वाइट। दोस्तों हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर सही बात तो यह है कि दूध की भी पूर्ति सही तरीके से नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम मान ले कि दूध ओरिजिनल है और दूध की पूर्ति पूरी तरीके से हो रही है तो आइसक्रीम व्हाइट होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह के केमिकल मिला दिए जाते हैं, और केमिकल भी वो जो हम होली पर खेलने के लिए यूज करते हैं। आपने महसूस किया होगा जब होली पर हम खेलते हो कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं तो उनसे जल्दी से वो कलर नहीं छूटता, लेकिन इस आइसक्रीम को आप व्हाइट कपड़े पे डालकर देखना, जरा सा पानी लगा देना, ये साफ हो जाता है। कारण ये है कि इसमें जो लेडीज नेल पॉलिश साफ करने के लिए थिनर यूज करती है, थिनर जैसा केमिकल इसमें मिलाया जाता है जो कि अंदर जाकर हमारी सेहत को खराब कर रहा है। ये जब फास्ट फूड है, मेरे बताने से, आप लोगों के बताने से हो सकता है 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या हम इन 3 चीज से बच सकते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन। ना ही हम सांस लेना बंद कर सकते, ना ही पानी पीना बंद कर सकते, और ना ही हम मोबाइल जैसी चीज को रखना बंद कर सकते, क्योंकि आज एक घर में, हर घर में मोबाइल है, लेकिन एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिनसे बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, और हमें बहुत तरह के मानसिक रोग हो रहे हैं, ट्यूमर हो रहे हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है, बहुत सारी बीमारियां इनसे हो रही है। और इन सबसे होने वाली जो बीमारियां हैं, आम बीमारियां, ये बीमारी है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। दोस्तों आपने देखा होगा कि दिल की बीमारी ये एक उम्र की बीमारी के साथ गिनी जाती थी, यानी 50 साल का कोई व्यक्ति, उससे ऊपर का कोई व्यक्ति, कभी कभी उसको ये बीमारी होती थी, हार्ट अटैक की समस्या होती थी। लेकिन पहले इंसान इतने मजबूत थे, 1 अटैक, 2 अटैक, बहुत से तो 3-3, 4-4 अटैक भी झेल जाते थे। लेकिन आज
हार्ट अटैक नहीं आता दोस्तों, सीधा हार्ट फेल होता है और इंसान खत्म हो जाता है। दूसरी डायबिटीज, 7 में से 1 व्यक्ति को आज डायबिटीज है, बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। अगर यही लाइफस्टाइल रहा तो बहुत तेजी से ये बीमारी फैलेगी। अर्थराइटिस, गठियावाई, जोड़ों की दर्द की समस्या, ये बीमारी भी किसी बुजुर्ग को हो जाती थी, लेकिन आज छोटी छोटी उम्र में हड्डियों के रोग हो रहे हैं और गठियावाई की समस्या हो रही है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसा सर्वे में बताया गया है कि 10 में से अगर यही 50% लोग आने वाले 10 वर्षों में 50% लोग मोटापे के शिकार होंगे। हाइपरटेंशन, तनाव की समस्या, आज हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से तनाव में है। कोई शादी की वजह से तनाव में है, कोई पढ़ाई की वजह से तनाव में है, कोई नौकरी की वजह से तनाव में है, कोई अपने बच्चों को लेकर तनाव में है। हर व्यक्ति आज टेंशन की जिंदगी जी रहा है। आपने देखा होगा कि आप भीड़ से जा रहे हैं, जरा सा कंधा आपको किसी का लग गया तो जरा सी बात के लिए आपसे मरने मारने पर उतारू हो जाता है। आज इतना हाइपर हो चुका है इंसान। और कैंसर सर्दी जुकाम की तरह फैल रहा है। पहले कभी कभी कैंसर नाम की कोई बीमारी सुनने को मिलती है, लेकिन आज गली मोहल्ले में कैंसर आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। और हॉस्पिटल के पास चल जाओगे तो कैंसर के पेशेंट भी भरे मिलेंगे आपको। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, आज कैल्शियम की कमी होगी हमारे शरीर में, हड्डियों में, जिससे हड्डियां कमजोर हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले जो खेल होते थे, कुश्ती होती थी, पहलवानी होती थी, उठा पटक की गेम होते थे, लेकिन हमारी हड्डी नहीं टूटती थी। लेकिन आज जरा सा पैर चलते ही हमारी हड्डियां टूट जाती है। स्टोन प्रॉब्लम, एलर्जी किसी को धूप से, धूल से, धुएं से बहुत तरीके से एलर्जी हो गई है। स्टोन प्रॉब्लम, पथरी की समस्या हो गई है। आपने देखा होगा पहले हम घर की चक्की का आटा पीस कर खाते थे, पत्थर आपस में रगड़ता था, पत्थर थोड़ा बहुत हमारे अंदर चला भी जाता होगा। लेकिन आज स्टील की बड़ी बड़ी चक्कियों का हम आटा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर तीसरे इंसान को पथरी है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेडीज समस्या, आज हमारी माताओं को, बहनों को बहुत सारी समस्या हो रही है, गायनिक समस्याएं हो रही है। और ये 95% महिलाओं में है। और बहुत सी लेडीज ऐसी है जिनको 10 साल 15 साल हो गए, लेकिन वे बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है। और बात करें लिवर की, तो लिवर हमारी बॉडी का मेन पार्ट है और लिवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितनी बीमारियां यहां बताई गई हैं, इन बीमारी में से कोई भी बीमारी हम में से किसी भी व्यक्ति को हो जाती है तो हम ठीक करने के लिए सर कहां जाते हैं? डॉक्टर। जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या देगा हमें? एंटीबायोटिक दवाई। एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक भी एलोपैथ में किसी बीमारी को ठीक करने का बेस होता है। और एंटीबायोटिक दवाइयां आज हमारी बॉडी पर उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं जिस तरीके से कुछ समय पहले करती थी। ये मैं बोल रहा हूं तो शायद आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो एक 2023 की जी न्यूज की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि 2020-21 तक आते एंटीबायोटिक दवाइयां हमारी बॉडी पे काम करना बंद कर देंगी। छोटी छोटी बीमारियों में लोग मरेंगे और दूर करके लोग मरेंगे। और नजारा हम सब ने 2020-21 में देखा है ना दोस्तों। तो मैं चाहता हूं वो जी न्यूज की रिपोर्ट चलाई जाए और जी न्यूज के लिए जोरदार खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। डिस्क्रीट अब ना हो, अगर हम ये इस पर ध्यान ना दें तो हो सकता है कि बिफोर
अप्रैल 2020 हमारे पास एंटीबायोटिक्स होने का कोई मतलब ना हो। अभी से दिक्कत शुरू हो गई है। कई बार हमारे पास ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रह नहीं जाता है, तो हम लोग को लगता है कि वेलफेयर सर्विस हमारे पास आई क्यों है। तो देखो दोस्तों, मैं चाहता हूं जी इसके लिए एक बार और जोरदार तालियां। तो दोस्तों, आपने देखा पहले 20, 25, 50 mg के टैबलेट हमारा बुखार सर्दी जुकाम ठीक कर देती थी, लेकिन आज 650 mg के टैबलेट डोलो के नाम से पैरासीटामोल जो होती है हमारा बुखार सर्दी जुकाम ठीक नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, क्या हम अपने किसी भी व्यक्ति को, अपने जानने वाले को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? लेकिन सवाल फिर भी यही आता है, करें तो क्या करें? कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो, जब दवाई ही काम नहीं करेंगी तो क्या करेंगे? आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर 3 तरीके से इलाज होता है, एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद। एलोपैथ और होम्योपैथ आज हमारी बॉडी पे उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए था। तो अब मर्जी से या मजबूरी से आयुर्वेद पे हम लोगों को आना पड़ेगा। ये बात कोरोना काल में सिद्ध हो गई। जिसने भी अपनी जान बचाई है आयुर्वेदिक काढ़ा बचा गई, पीकर बचाई है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके बचाई है, या सुनो। तो दोस्तों, उसी आयुर्वेद को वापस घर घर पहुंचाने के लिए हमारी संस्था ने, हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी ने कुछ आयुर्वेदिक काढ़े बनाए हैं। लेकिन आप लोगों के मन में एक बात जरूर आ रही होगी, आयुर्वेदिक काढ़े बनाए हैं, पहले से ही बहुत सारी कंपनियां आयुर्वेद में काम कर रही है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वे लोग चूर्ण और टैबलेट में आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि चूर्ण और टैबलेट 40 से 45% हमारी बॉडी में घुलता है और 40% ही हमारी बॉडी पे काम करता है। जबकि जो भी लिक्विड प्रोफाइल में प्रोडक्ट होता है सब 90 से 95% हमारे शरीर में घुलता है और 90% हमें फायदा पहुंचाता है। फर्स्ट, तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है इम्यूनिडो। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, सांस दम में एलर्जी में काम करता है और पूरी बॉडी की सर्विस करने का काम करता है। दोस्तों, जैसे हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, क्यों? क्योंकि सही समय पर कराने का मकसद, क्योंकि जल्दी खराब ना हो, बीच में धोखा ना दे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात जानना जरूर चाहूंगा, तो आपके पास सर बाइक है? बाइक है सर आपके पास? कभी बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल डाला आपने? क्यों? खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूं सर के लिए एक जोरदार ताली। दोस्तों, बाइक जिसका बॉडी पार्ट हमें बाजार में कहीं भी मिल सकता है, उसमें समय पर सर्विस करवाते हैं और उसको पेट्रोल की बजाय डीजल डालकर नहीं चलाया जाता। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा, क्या बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब और मांस हमारी बॉडी के लिए बना है? दोस्तों, नहीं, हमारी बॉडी के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं इसमें। और जब बात सर्विस की आती है तो नहीं, सर्विस नहीं करानी हमें इसकी। अरे मोटरसाइकिल का पार्ट तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अगर हार्ट खराब हो गया आपका, आपकी किडनी खराब हो गई, तो उसका पार्ट आपको बाजार में भी नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा थंडर ब्लास्ट। और थंडर ब्लास्ट जोरदार तालियां। थंडर ब्लास्ट हमारी कंपनी का हीरो प्रोडक्ट है। हीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खून को पतला करने का काम करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, लगभग पैरालाइसिस जैसी बीमारी को दूर करता है और सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ये डायबिटीज पर काम करता है। आज 8 साल तक अच्छी डायबिटीज से पीड़ित है और ये हमारे डायबिटीज को नियंत्रण करता है। और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उन लोगों को इंसुलिन भी छुड़ा देते, बहुत सारे रिजल्ट है हमारे। नेक्स्ट, हमारे औरतों को हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, गठियाबाई की समस्या कितनी पुरानी हो, जेसी ऑयल और जेसी जेल, ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए हमारे। गायनेको, लेडीज की किसी भी तरह की समस्या हो, संपूर्ण पैकेज है हमारे लेडीज के लिए। और ऐसे भी केस हैं जो 10 साल 15 साल से मां नहीं बननी थी, इस प्रोडक्ट को यूज करके उन्होंने बेबी कंसीव किया है और आज खुश है अपने घर में। और लोगों मोटापा कम करने के लिए नेक्स्ट थंडरबर्ड, ये मैं आप बता चुका। नेक्स्ट कार्डियो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, बीपी अप डाउन हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या डॉक्टर ने इवन आपको
जो ऑपरेशन भी रिकमेंड कर दिया, अगर आपके पास समय है इसे यूज करिए, ऑपरेशन कराने की आपको नौबत नहीं पड़ेगी। लिवरडोग, ये लिवर हमारे लिवरडोग हमारी संस्था का एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए एक जोरदार ताली है। दोस्तों लिवर स्टोन पथरी की समस्या के लिए 9-10 mm की पथरी के लिए रिकमेंड करती है हमारी संस्था, लेकिन इसके ऐसे रिजल्ट 27 mm तक की पथरी इसने निकाली है। और बहुत से प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन पथरी दोबारा हो जाएगी। इसका फायदा यह है कि यह दोबारा पथरी आपको नहीं होने देगा। पाइल्स बवासीर के लिए, कैसी भी बवासीर हो, दोनों तरह की बवासीर पर काम करता है। क्लोरोडो, ये हमारे खून को साफ करता है। हमारे शरीर में ब्लड गाढ़ा होने की वजह से जो मोटी मोटी गांठें बन जाती है और वे कैंसर को धारण कर लेती है, उन सिम्टम को निकालने का काम करता है। 1st, 2nd और 3rd स्टेज के कैंसर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं इसके। एलोवेरा जो पेट और त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बाबा रामदेव ने तो बहुत गुणगुना इसके टीके पे गा रखे हैं, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। 5 करोड़ की तुलसी होती है, उनका ऑयल है और लगभग 120 से ज्यादा बीमारियों पर वर्क करती है। नोनी एक साउथ का फल होता है जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है जोड़ों के दर्द में और बहुत सारी बीमारी में काम करता है। नेक्स्ट कि जो बच्चे के लिए संपूर्ण पैकेज हो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उम्र के हिसाब से उनकी शारीरिक मानसिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, बहुत सारी बीमारी में काम करता है और आप टॉनिक के तौर पर भी हमारे बच्चों को दे सकते हैं। इस प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना जबरदस्त है, जो बच्चे चल नहीं पाते थे, बचपन से गूंगे और बहरे थे, वो भी आज इसके यूज से चलने और बोलने लगे हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ जोरदार ताली की दोस्तों। ये 2 तरह की थायराइड होती है, एक थायराइड में व्यक्ति पतला हो जाता है, एक थायराइड में व्यक्ति मोटा हो जाता है। दोनों तरह की थायराइड को मेंटेन करने का काम आता है। फिरोडोक बुखार के लिए, टाइफाइड हो, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, किसी भी तरह का बुखार हो उसमें काम करता है। और दोस्तों जिन लोगों की प्लेटलेट कम हो जाती है, 3 दिन आप लगातार दीजिए इसको, आपको जो है प्लेटलेट बढ़ा कर दे दे। हर्बल टी, ये हमारे हर्बल टी के तौर पर से यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं। प्रोटीन हमारी कंपनी का, बाहर का प्रोटीन आप यूज करोगे तो उसमें कहीं ना कोई केमिकल मिला होता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी इसे यूज कर सकता है। ब्रेन ऑफ माइंड से संबंधित कोई भी समस्या हो, या आपका आधे सिर का दर्द हो, या दस्त कमजोर हो, बोलने की बीमारी हो, अल्जाइमर, बहुत सारी बीमारी में काम करता है। नेक्स्ट कफड़ों खांसी के लिए, किसी भी तरह की खांसी और कितनी पुरानी खांसी हो सभी में वर्क करता है। एडिक्टेड लोग, जो लोग नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, किसी भी तरह का नशा करते हैं, अगर आप रेगुलर से दिलाओगे तो वो नशे को छुड़ाने में बहुत मदद करता है। एलर्जी तो किसी भी तरह की एलर्जी हो, धूप से, धुएं से, सब तरह की एलर्जी में काम करता है। दोस्तों त्रिफला, आपने देखा होगा कि त्रिफला चूर्ण टैबलेट में बहुत देखा होगा, लेकिन हमारी कंपनी का त्रिफला भी लिक्विड में ही है क्योंकि फास्ट रिजल्ट है। आई ड्रॉप मैं चाहता हूं बहुत जबरदस्त तालियां आई ड्रॉप के लिए। दोस्तों आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं उनकी आंखों पर भी चश्मा है। पहले बड़े बड़े लोग, उम्र दराज लोग चश्मा लगाते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हैं। आज हजारों केस ऐसे हैं कि इस आई ड्रॉप ने, जहां डॉक्टर 50 से 60,000, 70-80 हजार रुपये चश्मा उतारने के लिए लेता है, मात्र आई ड्रॉप ने उनके चश्मे उतारवा दिए। डेंटाडोल, छोटा सा प्रोडक्ट लेकिन बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, 14 कार्य होनी चाहिए इसके लिए। दोस्तों ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, ये दांतों के लिए डिजाइन किया गया था, दांत साफ करने के लिए, पाइप या मुंह से पार्को आती हो। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इसके बहुत सारे रिजल्ट है, काम है। कहीं से कट गया हो, जल गया हो, दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, कुछ भी आप सभी में यूज कर सकते हैं। आपको लूज मोशन की शिकायत है, ठंडे पानी में चने की तरह दाने के बराबर ले सकते हैं। आपको गैस तेजाब की शिकायत हो गई, आप गुनगुने पानी में से ले सकते हैं। आपको स्किन पे किसी तरह की एलर्जी हो गई, ऊपर से नीचे तक इस डेंटाडोल को लगा दीजिए, बिल्कुल साफ कर देगा। दोस्तों ये हमारे कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट है, ये हमारे तेल और शैम्पू है, और ये हमारे ब्यूटी केयर के कुछ प्रोडक्ट है, फेस वॉश वगैरह है, स्क्रब वगैरह है। नेक्स्ट ये फूड सप्लीमेंट है। आपने देखा होगा आज हमारा जो भोजन है उससे हमारे शरीर की विटामिन, प्रोटीन, मिनरल की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो साथ में यदि हमें स्वस्थ रहना है तो इन प्रोडक्ट को हमें यूज करना होगा। ये फूड सप्लीमेंट है सारे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दोस्तों अभी तक हमारी संस्था जो काम कर रही थी वो काम कर रही थी कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, या जो बीमार हो चुके हैं आयुर्वेद को लेकर कैसे ठीक हुआ जाए। लेकिन इसके साथ साथ
हमारे एमडी साहब मिस्टर संजीव कुमार चाहते हैं कि हम बीमार ही ना पड़े। तो दोस्तों अगर हम बीमार ही ना पड़े तो क्या करना होगा, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक तरीके से खेती करनी होगी। तो इसी बात को सोचते हुए हमारे एमडी साहब मिस्टर संजीव कुमार ने एग्रीकल्चर के जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किए। सबसे पहला प्रोडक्ट है भूमि का, जो हमारी जमीन होती है जो बंजर हो गई है केमिकल डाल डाल के, उस भूमि को सुधारने के काम में आता है, पीएच मान मेंटेन करने के काम आता है। और दूसरा प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो 90। वैदिक एग्रो 90 ये होता है जब हम अपने फसल में कोई भी स्प्रे करते हैं तो जो भी दवाई यूज करते हैं उसका जो है रिजल्ट दुगना करने के लिए होती है। यदि आप इसे जमीन में पानी के साथ लगा देते हैं तो ये अपनी जमीन को मिट्टी को मुलायम कर देती है, कीचों की संख्या बढ़ा देती है और जो खेत में पानी भरा रहता है पानी सोखने की क्षमता बढ़ा देती है। और हमारा वैदिक एग्रो इको हरियाली, वैदिक एग्रो इको हरियाली फंगिसाइड का भी काम करता है और फसलों की ग्रोथ का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। इसे आप जमीन में भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, आप लोगों से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फल की खेती करते होंगे, मिर्च की खेती करते होंगे, छोटी फसलें कच्ची फसलें करते होंगे। जब आपका फूल आना शुरू हो जाता है उस समय आप यदि स्प्रे कर देते हैं तो आपको जो फूलों को झड़ने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और बिल्कुल शुद्ध और सच्चा फल और फूल आपके पौधे पर आएगा। ये होम केयर प्रोडक्ट हमारे घर में भी यूज होने वाले प्रोडक्ट है, हमारे साबुन है, सर्फ है, नहाने के साबुन है, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी आज हम मार्केट से बाहर से ले रहे थे वो भी हमारी संस्था ने लॉन्च कर दिए हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मेरे द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जानी थी दोस्तों वो यही तक थी। और हर व्यक्ति अपने काम का फीडबैक लेना चाहता है तो थोड़ा सा फीडबैक मैं भी अपने काम का लेना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी क्यों सर? अच्छी लगी सर, अच्छी लगी। मैं चाहता हूं सबके लिए जोरदार ताली। तो दोस्तों अभी हेल्थ की बात हो रही थी, हेल्थ के बाद प्रोडक्ट की बात हो रही थी और यहाँ पर बताया गया कि प्रोडक्ट को लेकर आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पता चले इन प्रोडक्ट को यूज करते करते हम यहाँ से कमा सकते हैं लाखों रुपए और लिख सकते हैं अपने वंश का इतिहास, तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो दोस्तों उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है। लेकिन सर को स्टेज पर कॉल करने से पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं, वही भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए एक जानदार, शानदार और गगनभेदी